मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तत्वार्थ राजवार्तिक के आधार से दूसरे अध्याय को आधार बनाकर यहाँ अपनी चर्चा चल रही है। प्रारंभ से 5 भावों की चर्चा की, उसके पश्चात उपयोग लक्षणम कह करके जीव की चर्चा को प्रारंभ किया और फिर उपयोग के भेद, जीवों के भेद, संसारी और मुक्त, और दूसरे प्रकार से या प्रकारांतर से जीवों के भेद, स्वमनस्का अमनस्का कह करके इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाया है। देखिए 11 नंबर का सूत्र है और मूल पुस्तक का ग्रंथ का पेज नंबर है 353 353 नंबर का पेज है, जहाँ से अपन बात को आगे बढ़ाते हैं। समनस्का मनस्का समनस्का अमनस्का, संगी और असंगी 2 प्रकार के संसारी हैं। पहला पैराग्राफ अपना यहाँ हो चुका था और दूसरे पैराग्राफ को देखिए आगे 2 से 7 प्रश्न उठाया है। एक 2 प्रकार के जीवों का प्रकरण है, अतः संसारी समनस्क और मुक्त अमनस्क इस प्रकार यथाक्रम संबंध कर लेना चाहिए। मुक्त जीवों को मन रहित मानना इष्ट भी है। बोलिए क्या कह रहे हैं? संसारी समनस्क और मुक्त अमनस्क ऐसा कर लेना चाहिए, क्योंकि मुक्त जीवों के मन भी नहीं है। ये बात ठीक भी है। तो संसारी मुक्त कहो या समनस्क अमनस्क कहो, एक ही बात है। क्यों? ये कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है। इस प्रकार सभी संसारी जीवों में समनस्कता का प्रसंग आ जाता है। संसारी और मुक्त इसकी जगह पर यदि हम समनस्क अमनस्क कहेंगे तो सभी संसारी जीवों के मन वाले होने का और सिद्ध परमात्मा के मन रहित होने का प्रसंग प्राप्त होगा। ये एक बहुत बड़ा दोष या दूषण हो जाएगा। संसारिणो मुक्ताश्य और समनस्का मनस्का, ये 2 पृथक सूत्र बनाने से ज्ञात होता है कि पूर्व सूत्र से केवल संसारी पद का यहाँ संबंध होता है, अन्यथा एक ही सूत्र बनाना चाहिए था। अथवा आगे आने वाले संसारिणः त्रस स्थावरा सूत्र से संसारी पद का यहाँ संबंध कर लेना चाहिए। आगे के पूरे सूत्र का यहाँ संबंध विवक्षित नहीं है, अन्यथा सभी त्रसों में समनस्कता का अनिष्ट प्रसंग प्राप्त होता है। यदि त्रस स्थावरा का भी संबंध इष्ट होता तो एक ही सूत्र बनाना चाहिए था। तात्पर्य यह है कि तीनों पृथक सूत्र बनाने से यही फलित होता है कि विवक्षानुसार पदों का संबंध करना चाहिए। यदि एक सूत्र बनाना इष्ट होता तो एक संसारी पद निरर्थक हो जाता है और सूत्र का आकार संसारी मुक्ता समनस्का मनस्का त्रस स्थावराश्च यह होता। ऐसी दशा में कई अनिष्ट प्रसंग होते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के यहाँ तो टीकाकार ने जो व्याख्या की है उस व्याख्या में समझाने का प्रयास किया है, ये जो अलग अलग सूत्र जो दिए हैं इस प्रकरण के संदर्भ में, इन अलग अलग सूत्रों का क्या औचित्य है। ठीक है ना, माने इन सूत्रों को अलग अलग कह करके क्या कहना चाहते हैं, इस बात को यहाँ सिद्ध किया है। आगे बढ़ते हैं अपन। कोई ऐसी सारभूत बात नहीं थी जिसके बारे में विशेष चर्चा की जा सके। 8 नंबर का पॉइंट है, समनस्क ग्रहण प्रथम किया है क्योंकि वह पूज्य है। समनस्क के सभी इंद्रियां होती है, माने जो मन वाले होते हैं। वास्तव में मन वाले और बिना मन वाले इन दोनों में से कौन पूज्य हैं? कि जो मन वाले हैं वही पूज्य हैं निश्चित तौर पर। क्यों? जो भी मन वाले हैं वे ही पूज्य हैं, और जो बिना मन वाले हैं वे पूज्य नहीं है। मन वाले हैं इसका मतलब
उनके सभी इंद्रियां होगी, यह भी नियम है। तैनी पंचेंद्रीय जीवों के सभी इंद्रियां होती है। पंचेंद्रीय जीवों के पांचों इंद्रियां होती है। तीन इंद्रिय जीवों के स्पर्शन रसना घ्राण ये ही तीन होती है। इस तरह के नियम हैं। ऐसी बातें यहाँ इस सूत्र के माध्यम से कही गई। अब संसारी जीव के ही भेद दूसरे प्रकार से बतलाते हैं। सूत्र नंबर 12 है और पेज नंबर 354, 354 पेज पर। संसारी जीव त्रस और स्थावर के भेद से दो प्रकार के हैं। संसारिणस त्रस स्थावराः। क्या सूत्र है? संसारिणस त्रस स्थावराः। संसारिणस त्रस स्थावराः। संसारी जीव त्रस और स्थावर के भेद से दो प्रकार के हैं। कितना सरल लगता है ना। संसारिण संसारिण त्रस स्थावराः। त्रस और स्थावर के दो प्रकार के हैं। संसारी जीव त्रस और स्थावर के भेद से दो प्रकार के हैं। अब इसकी व्याख्या। जीव विपाकी त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस होते हैं। देखिए त्रस कौन होता है? त्रस कौन बनेंगे? जीव विपाकी त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस होते हैं। जो भयभीत होकर गति करे वे त्रस, यह व्युत्पत्त्यर्थ ठीक नहीं है। देखिए जगत में क्या होता है, कई इस तरह की व्युत्पत्तियों के हिसाब से अर्थ भी चलते हैं, जिनमें लोग ऐसा मान लेते हैं, ऐसा समझ लेते हैं कि वे त्रस मतलब जो त्रस्त होवे वो त्रस है, और जो स्थिर रहे वो स्थावर है। ऐसी मिथ्या मान्यता चलती है जगत जनों के बीच में। कई कई ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं, स्थावर तो सब स्थिर से बनाए। तो स्थावर कौन होते हैं कि जो स्थिर रहते हैं वो स्थावर होते हैं। और जो त्रस कौन होते हैं कि त्रस तो भी होते हैं जो त्रास प्राप्त करते हैं, जो तड़पते हैं, जो पीड़ित होकर के इधर उधर गमन करते हैं, चलते हैं, वे त्रस कहलाते हैं। ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन यहाँ आचार्य अकलंक देव बहुत स्पष्ट करना चाह रहे हैं, आप इस भ्रम में न रहें, आप इस धोखे में न रहें। यह अर्थ बराबर नहीं है। क्यों नहीं है साहब ये अर्थ बराबर? क्योंकि गर्भस्थ, अंडस्थ, मूर्छित, सुषुप्त आदि में बाह्य भय के निमित्त मिलने पर भी हलन चलन नहीं होता। अतः उनमें अत्रसत्व का प्रसंग प्राप्त होगा। अत्रसत्व का मतलब त्रस नहीं है। ऐसी बड़ी समस्या आ जाएगी। ये मानना पड़ेगा कि फिर वो त्रस नहीं, क्योंकि वो चलते नहीं, हलन चलन नहीं होता है उसमें। किस किस में नहीं होता? गर्भस्थ, गर्भ में रहने वाला जीव मान लीजिए हिल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। अरे 6-7 महीने का गर्भ में हो तब तो हलन चलन महसूस किया जाए, देखा जाए। लेकिन 2 महीने का गर्भ में है तो हलन चलन नहीं है। 3 महीने 4 महीने का गर्भ में है तो हलन चलन नहीं है। अंडस्थ, अंडे में कोई जीव है, अंडा रखा हुआ है किसी टेबल पर, रखे हुए में दुकान पर, कहीं किसी जगह पर। अब उस अंडे में जो जीव है, लेकिन अंडा चलता फिरता नहीं है। कोई व्यक्ति मूर्छित पड़ा है, कोई सुषुप्त पड़ा है, बेहोश पड़ा है, ऐसी अवस्था में भी उसके हलन चलन नहीं होता। तो क्या ऐसे जीवों को अत्रस मान लिया जाए? इसलिए त्रस्यन्तीति त्रसाः ये व्युत्पत्ति है। त्रस्यन्ति इति त्रस्यन्ति इति त्रसाः, यह केवल गच्छति इति गौ की तरह व्युत्पत्ति मात्र है। इस व्युत्पत्ति में और कोई दम नहीं है। त्रसन्ति इति त्रसा जो कहा है, त्रस्यन्ति इति त्रसाः, यह गच्छन्ति गच्छति इति गौ, ऐसी व्युत्पत्ति मात्र है। जीव विपाकी स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर होते हैं। देखो त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस होते हैं, यह है असली व्याख्या। त्रास प्राप्त करते हैं, चलते फिरते हैं, गमन करते हैं, उससे त्रस पने का कोई संबंध नहीं है। अब आप समझ लीजिए, पहली क्लास की पढ़ाई पढ़ रहे हैं अभी अपन।
जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं, त्रस और स्थावर। त्रस जीव कौन होते हैं वो समझा रहे हैं, स्थावर जीव कौन होते हैं वो समझा रहे हैं। अब पहली क्लास की बात है ना ये, त्रस और स्थावर जीव समझा रहे हो आप। कौन से लेवल पर जाकर के ये बात कर रहे हैं, लेकिन बातें बहुत गहराई से बतलाई है। और सामान्य जगत के जीवों को भले ही आप ऐसा समझा दो ऊपर ऊपर से कि भाई देखो पेड़ हैं चलते फिरते नहीं हैं, वृक्ष आदि के ये क्या बोलते हैं पर्वत वगैरह है खड़े रहते हैं, तो जो स्थिर रहते हैं वो स्थावर। और दो इंद्रिय आदि से हलन चलन दिखाई देता है तो त्रस। ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि एक इंद्रिय वायु, जल, अग्नि, कायिक आदि जीव भी गमन करते हुए देखे जाते हैं। एक इंद्रियों के भी गमन देखा जाता है और त्रस्त जीवों के भी गमन रहित पना देखा जाता है। इसलिए त्रस और स्थावर का स्थिर रहने और गमन करने रूप अर्थ करना तो उचित नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, तो फिर अर्थ क्या करें ये बता दो कि जिसके त्रस नाम कर्म का उदय होगा वे त्रस है, जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय होगा वे स्थावर है। जो ठहरे हैं वे स्थावर। यह व्युत्पत्ति करने पर वायु, अग्नि, जल आदि गतिशील जीव स्थावर नहीं कहे जा सकेंगे। आगम में भी द्विइंद्रिय से लेकर अयोग केवली तक जीवों को त्रस कहा है। अतः वायु आदि को स्थावर कोटि में से निकालकर त्रस कोटि में लाना उचित नहीं है। इसलिए चलन और अचलन की अपेक्षा त्रस और स्थावर व्यवहार नहीं किया जा सकता। बहुत सुंदर व्युत्पत्तियां हैं, बहुत सुंदर तर्क हैं और बिल्कुल माइंड में कितना क्लियर कर दी गई है ये सारी बातें कि भाई देखिए आप व्युत्पत्ति की अपेक्षा से अर्थ निकालें अलग बात है, लेकिन वास्तव में त्रस और स्थावर किसे कहते हैं ये अपने उपयोग में क्लियर रखें। पंडित जी, त्रस नाम कर्म और स्थावर नाम कर्म इनका उदय जिन जीवों के पाया जाएगा, ठीक है ना, जिनके इनका उदय पाया जाएगा, त्रस नाम कर्म का उदय और स्थावर नाम कर्म का उदय, वे ही वास्तव में त्रस और स्थावर कहलाएंगे। ये वास्तविक अर्थ है उनका। तो ये बात हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि मैं इसलिए आपको ये बात थोड़ा वजन डाल करके कह रहा हूँ कि मैंने कुछ विद्वानों से, माने विद्वान क्या कहें हम, अन्य परंपरा के विद्वानों से जो त्रास प्राप्त करते हैं वे त्रस और स्थिर रहते हैं वे स्थावर, ऐसी व्याख्या सुनी है। इसलिए कहता हूँ मैं ये बात। फिर कभी किसी के माध्यम से ऐसी व्याख्या सुनने को मिले तो तुरंत आपके ख्याल में आनी चाहिए कि ये बात तो ठीक नहीं है। ऐसा हमारे अलंक देव आचार्य ने पढ़ाया है। हाँ पंडित जी, आवाज बहुत धीरे आ रही है, कोई बोल रहे हैं शायद। हाँ संजीव जी, मुझे एक क्वेश्चन है। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। ओह अच्छा, हाँ तो मैं दूसरे फोन से आती हूँ। हाँ आप चालू रखिए, मैं फिर बाद में पूछती हूँ आप। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। 6 नंबर क्वेश्चन है, त्रस शब्द क्योंकि अल्प अक्षर वाला है और पूज्य है इसलिए पहले लिया गया है। त्रसों के सभी उपयोग हो सकते हैं, अतः वह पूज्य है। मतलब कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब संसारेण त्रस स्थावरः, इसमें त्रस पहले क्यों लिया है, पहले एक इंद्री को लेते फिर बाद में त्रस को लेते। मैंने कहा नहीं, हमने पहले भी इस तरह की बातें इन्हीं से सीखी है, अकलंक देव से सीखी है, पूज्यपाद आचार्य से सीखी है। ये कुछ नियम जो सूत्रों में चलते हैं, व्याकरण के आधार पर चलते हैं, कौन से पद को पहले लिया जाए, कौन से पद को बाद में रखा जाए, पहले कौन आएगा, पहले किसका प्रतिपादन होगा, पहले बड़े का प्रतिपादन होगा, पहले पूज्य का प्रतिपादन होगा, पहले उसका प्रतिपादन होगा जो अल्प है। अल्प मतलब छोटे अक्षर है, कम अक्षर है जिसमें। तो यहाँ ये कह रहे त्रस स्थावरः, त्रस शब्द स्थावर की अपेक्षा से छोटा शब्द है। और दूसरी बात, त्रस शब्द
इसमें सभी प्रकार के उपयोग वाले जीव शामिल होते हैं, इसलिए इसके पूज्यपना भी है। पंडित जी। हाँ बोलिए। हाँ, एक क्वेश्चन है कि जो छोटे शब्द आप बोले तो वो नियम है कि हमेशा पहले ही होना चाहिए? अभी दोनों तीनों तरह के नियम हैं, कभी कौन सा प्रयोग कर ले में, कभी कौन सा प्रयोग कर ले में। हाँ, तो मेरा दूसरा एक प्रश्न ये था कि जो तृष्णाम कर्म है उसका खुद का मीनिंग क्या हुआ? शब्द का मीनिंग तृष्णाम कर्म, त्रस का जो शब्द है उसका भावार्थ क्या हुआ? हाँ हाँ, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, लेकिन मैंने सुन लिया है, मैं बतलाता हूँ। हाँ हाँ। आपका प्रश्न ये है, त्रस नाम कर्म का मीनिंग क्या हुआ? हाँ, क्योंकि हमें तो उन्होंने ये बताया कि भाई जो भय से दौड़ते हैं वो अर्थ नहीं है त्रस का, लेकिन सही अर्थ नहीं बताया ये सूत्र में कि त्रस मीन्स क्या। हाँ, वो हम बताते हैं आपको। हाँ ठीक है ना, हम बताते हैं, ध्यान दीजिए, आप सुनिए। हाँ। त्रस नाम कर्म का सही अर्थ क्या है? त्रस नाम कर्म एक कर्म की प्रकृति है, नाम कर्म की प्रकृति है, और किसी भी कर्म प्रकृति का अर्थ जानने के लिए उस कर्म प्रकृति का कार्य ही देखा जाता है। जैसे मान लीजिए सुस्वर नाम कर्म प्रकृति है, तो किसे कहेंगे कि जिस कर्म के उदय से अच्छी आवाज प्राप्त हो उसे सुस्वर नाम कर्म प्रकृति कहते हैं। ठीक है ना। मति ज्ञानावरण कर्म प्रकृति किसे कहते हैं कि जो कर्म प्रकृति या जो कर्म मति ज्ञान के ऊपर आवरण डाले उसे मति ज्ञानावरण कर्म प्रकृति कहते हैं। इसी प्रकार हमारा प्रश्न है कि त्रस नाम कर्म किसे कहते हैं? अगर जिस कर्म के उदय से इस जीव की 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय अवस्था होती है, जिस कर्म के उदय से ऐसी अवस्था होती है कि ये जीव 2 इंद्रिय हो जाए, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय या 5 इंद्रिय हो जाए, उस नाम कर्म को त्रस नाम कर्म कहते हैं। बराबर, बहुत बहुत सुंदर। कैसे कहें हम कि ये त्रस है कि 2 इंद्रिय है, इट मीन्स त्रस है। क्योंकि 2 इंद्रिय नाम कर्म के उदय जिसके होता है उसको त्रस कहते हैं। ये त्रस नाम कर्म प्रकृति का काम है। ये एक इंद्रिय दशा की प्राप्ति होना ये स्थावर नाम कर्म प्रकृति का काम है। स्थावर नाम कर्म के उदय से जीव एक इंद्रिय अवस्था को प्राप्त होता है, और त्रस नाम कर्म के उदय से जीव 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक अवस्थाओं को प्राप्त होता है। हाँ, उसका मीनिंग बराबर समझ में आया, लेकिन जो शब्द त्रस है ना उसके साथ उसका इतना कभी कभी क्या है कि शब्द के हिसाब से हम समझ जाते हैं कि मति ज्ञान आवरणीय कर्म, तो वो मति आया, ज्ञान आया, उसके आवरण है तो वो कर्म, लेकिन ये शब्द तो शब्द इतना नहीं है। लेकिन जो आपने याद किया ना मति, देखिए आप ये तो शब्द तो क्या होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं मूल शब्द जिनको अपने को मूल शब्द ही याद करने पड़ते हैं। जैसे आपने कहा मति ज्ञान के ऊपर आवरण डाले, वो मति ज्ञान आवरण, लेकिन इसमें मति का अर्थ तो नहीं आया ना। हाँ हाँ, मति का अर्थ मति का क्या मीनिंग है वो हम जानते हैं, इसलिए ठीक है। हाँ, वही हम कह रहे हैं कि आप त्रस को जान लीजिए। अब त्रस क्या होते हैं। वो तो रूढ़ शब्द है ना, रूढ़ शब्द प्रयोग। हाँ, हमें ऐसा बात था कि त्रस मीन्स भागना और दौड़ना और भय से भागना, इतना ही संक्षिप्त मालूम था। हाँ, वही हम कह रहे हैं ना कि ऐसी व्याख्या चलती है साहब इस तरह की। मान लीजिए बाहुबली स्वामी है, दीक्षा लेने के बाद में 1 वर्ष तक खड़े रहे। हाँ, ठीक है। अब वे चले ही नहीं, स्थिर हो गए बिल्कुल, तो क्या स्थावर हो गए थे? हाँ, नहीं, वो बराबर ना, वो अर्थ नहीं है। ये तो साफ साफ यहाँ आचार्य देव मना कर रहे हैं इस अर्थ को करने के लिए। कितने सुंदर। अन्य मतियों में कुछ इस तरह की व्याख्याएं चलती है। अन्य मति क्या कहें अपन, मतलब समझ लीजिए अपने ही जो भाई हैं, साधर्मी हैं, वे इस तरह के अर्थ भी करते हैं। तो यहाँ ये जो तर्क दिए हैं, इन तर्कों को अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर। आगे बढ़ते हैं अपन। स्थावरों के भेद। और आगे बढ़ो, बोलिए। स्थावर नाम कर्म जब रहता है, हाँ, में क्रियावर्ती शक्ति का क्या होता है?
क्रियावर्ती शक्ति रहती है ना सब। फिर भी वो एक ही जगह पड़ा हो फिर भी उसमें देखिए, शक्ति अलग चीज है और शक्ति की प्रकटता प्रति समय हो, ये अलग बात है। ठीक है ना। शक्ति तो हमारे वर्तमान में जैसे भव्यत्व शक्ति भी है, लेकिन अभी कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। शक्ति तो केवल ज्ञान की भी है, लेकिन कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। शक्ति रूप से जो चीज मौजूद है उसकी प्रकटता तो तभी दिखाई देगी जब वो व्यक्त होगी। ये स्वाभाविक शक्तियां हैं जीव और पुद्गलों में। क्रियावर्ती नाम की शक्ति, प्रत्येक जीव में क्रियावर्ती नाम की शक्ति है, प्रत्येक पुद्गल में क्रियावर्ती नाम की शक्ति है, गमन करे चाहे ना करे। आप तो ये बात कर रहे हैं स्थावर जीवों की क्रियावर्ती शक्ति के संदर्भ में, स्थिर रहने वाले पेड़ पौधों की क्रियावर्ती शक्ति के संदर्भ में। मैं कह रहा हूं अभी आप स्वाध्याय कर रहे हैं, इस समय स्वाध्याय में बैठे हैं, प्रवचन क्लास में बैठे हुए हैं, आप गमन नहीं कर रहे, आपकी क्रियावर्ती शक्ति क्या काम कर रही है इस समय? नहीं, बराबर, या ख्याल में आ गया है। मतलब मैं बैठा हूँ, जैसे मान लीजिए, तो मैं बैठा हूँ तो मेरी क्रियावर्ती शक्ति है या नहीं है? शक्ति मात्र है वो। शक्ति। हाँ, लेकिन शक्ति का अर्थ इतना है कि यदि वो गमन करे तो चल सकते हैं। ठीक है ना, गमन करें तो गमन हो सकता है उनका। और ये जो स्थावर जीव होते हैं, जब उनका दूसरे भाव में जाते हैं तब उसका क्या बोलते हैं, तब उसकी क्रियावती शक्ति चलती है। तब कहाँ पर एक भाव से दूसरे भाव में जीव जाता है, वो स्थावर जीव। हाँ। वो फिर दूसरे भाव में जाएगा तो उसकी क्रियावती शक्ति तो होगी, तब उपयोग में आएगी वो। हाँ, और भी बातें हैं सर, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने में तो क्रियावर्ती शक्ति लागू होती ही है, लेकिन क्षेत्र से क्षेत्रांतर न होने पर भी हलन चलन भी क्रियावर्ती शक्ति का ही कार्य है। हाँ, बराबर। वृक्षों का हिलना, हवा के आधार पर हिलना है, ये जो है बढ़ना, पर्वत आदि का टूटना गिरना, इनमें भी सब में क्रियावर्ती शक्ति कार्यकारी होती है। कोई पाषाण है, उस पाषाण के अंदर एक केंद्रीय पृथ्वी का एक जीव है, उस पाषाण को उठा करके कोई व्यक्ति दूसरी जगह पर ले गया है, तो उस जीव की स्वयं की निजी क्रियावर्ती शक्ति है। जैसे मान लीजिए सबकी शक्ति अपनी अपनी काम कर रही है। अब आप क्रियावर्ती शक्ति के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट क्लियर कट शब्दों में बतलाना चाहता हूँ। हर जीव में, हर पुद्गल परमाणु में क्रियावर्ती शक्ति स्वतंत्र अपनी योग्यता से होती है, स्वतंत्र है सब में, और सभी का गमन अपनी निजी क्रियावर्ती शक्ति से ही होता है, निजी क्रियावर्ती शक्ति से। उदाहरण के तौर पर अब आप समझिए इसको, बड़ा गजब है, अद्भुत चमत्कारिक बात है। जब हम गमन करते हैं तो हमारे गमन करने पर अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिलकर के शरीर गमन कर रहा है, आत्मा भी गमन कर रहा है साथ में। अब आत्मा, उसकी क्रियावर्ती शक्ति और शरीर में रहने वाले अनंत पुद्गल परमाणुओं की स्वतंत्र क्रियावर्ती शक्ति, बहुत सुंदर। तो ये सब अनंत पदार्थों की एक साथ क्रियावर्ती शक्ति के साथ में गमन हो रहा है। अभी तो मैंने सिर्फ अपने शरीर की बात कही है, मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके कहूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ट्रेन में सफर करते समय, फ्लाइट में सफर करते समय, फ्लाइट के अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, उसमें बैठे हुए जीवों के, उसमें बैठे हुए शरीर सामान आदि के सब पुद्गल परमाणुओं में और सब जीवों में ऐसी क्रियावर्ती शक्ति है, और सबकी क्रियावर्ती शक्ति समान वेग से उनको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करने के अंदर सहयोगी बन रही है। समकालीन। समकालीन। अब देखिए आप, कोई व्यक्ति ना चले और उसके नीचे से चल जाए कोई चीज, जैसे मान लीजिए कोई बाइक पे बैठे हैं, मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब उस बाइक पे बैठे हुए व्यक्ति ने पीछे की सीट पे कोई बैठा है और आगे से उसने बढ़ा दी तो पीछे गिर जाता है व्यक्ति। हम कहते हैं वो पीछे वाला क्यों गिर गया? किसी गाड़ी के एकदम झटके से चलने पर उस पर बैठा हुआ व्यक्ति पीछे की तरफ गिरता है, ऐसा होता है ना। हम पूछते हैं वो पीछे की तरफ क्यों गिरा? वो इसलिए गिरा क्योंकि वो व्यक्ति उतनी क्रियावर्ती शक्ति से उसके साथ में गमन नहीं कर सका। हाँ, बराबर। ऐसी बात नहीं है कि ट्रेन चल रही है हम नहीं चल रहे हैं, हम भी उसी वेग से चल रहे हैं। प्लेन चल रहा है तो हम थोड़ी ना चल रहे हैं,
हम तो बस में बैठे, मान लीजिए बस चल रही है, हम तो बैठे हैं कि नहीं 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 नहीं, धोखे में मत रहना आप भी बस की रफ्तार जितनी रफ्तार से क्रियावर्ती शक्ति से गमन कर रहे हैं, यदि बस चलेगी और आप उस शक्ति से या उस स्पीड से गमन न करेंगे तो आप वहीं गिर जाएंगे, बस आगे बढ़ जाएगी। कार में भी यही होता है। ऐसा ही है, सभी में, सब चीजों में ऐसा ही होता है। तो ये क्रियावर्ती शक्ति सब में है, हिलना, हाथ का हिलना, उठना बैठना, गमन करना, ये सब इसमें क्रियावर्ती शक्ति सहयोगी हो रही है, सहयोग कर रही है। वृक्ष के हलन चलन के अंदर भी क्रियावर्ती शक्ति का योग है। अग्नि के और जलादिक के तो गमन में क्रियावर्ती शक्ति स्पष्ट दिखाई देती है। पुद्गल के परमाणु में 14 राजु गमन करने की सामर्थ्य है एक समय में। संपूर्ण लोक नाड़ी जो है, त्रस नाड़ी या संपूर्ण लोक समझिए आप, पुरुषाकार लोक, जो 14 राजु तंग नव कहा है, लोक पुरुष संठान, उस लोक में नीचे से लेकर ऊपर तक गमन करने की सामर्थ्य एक समय में, ऐसी सामर्थ्य, इतनी सामर्थ्य एक पुद्गल के परमाणु में है। अपनी क्रियावर्ती शक्ति से वो इतना गमन कर सकता है। वो उत्कृष्ट। और जगन्य बोले तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, जगन्य बोले तो फिर नहीं चले, ऐसा भी तो कह सकते हैं। हाँ जगन्य का क्या क्राइटेरिया बताएं हम? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ये पूछे कि साहब भरत क्षेत्र के अंदर उत्कृष्टतः कितने तीर्थंकर होते हैं एक काल में? एक काल में ज्यादा से ज्यादा कितने तीर्थंकर होते हैं? 172 और ऐसा कुछ नंबर है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो भरत क्षेत्र की बात करता हूँ अकेले। खाली भरत क्षेत्र। हाँ, कितने होंगे? 48 हो गए। नहीं, एक समय में एट ए टाइम। भरत और ऐरावत, वो ऐरावत का होगा, राइट? नहीं, एट ए टाइम, सॉरी, रॉन्ग आंसर। एक ही होंगे। बोलिए बोलिए, बहुत सारे टॉपिक हैं, अपन इन सारे टॉपिक्स की चर्चा करेंगे सब। अभी अपना क्या है, ये तत्वार सूत्र है, ये ऐसा महाशास्त्र चल रहा है अपने सामने, इसमें ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं आगे। बीच बीच में कुछ थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि क्या बोरिंग सा चल रहा है ये टॉपिक, कुछ है ना? यद्यपि मैं उसको कोशिश करता हूँ कि उसमें कुछ ना कुछ उसको इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास किया जाए, लेकिन अब जो विषय है वो तो है ही जो भी है। जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम इंटरेस्टिंग तो है, इसीलिए तो हम सब बहुत उससे उत्साह से सुनते हैं। वो दूसरा अध्याय शुरू हुआ है ना पंडित जी, तब से तो और भी इंटरेस्टिंग बन गया है। अभी तीसरे में और इंटरेस्ट आएगा, चौथे में और आएगा, पांचवे में और ज्यादा आएगा। अभी ये सब जो है धीरे धीरे, लेकिन बीच बीच में जहाँ थोड़ी सी न्याय व्याकरण की चर्चाएं आ जाती है ना, तब आप लोगों ने वो सब चीजें कुछ कभी पढ़ी नहीं है अपन लोग तो अपने को थोड़ा सा उसमें नीरसता सी लगती है। बीच बीच में आते हैं इस तरह के टॉपिक भी जहाँ आचार्य देव जो है वो उसमें व्याकरण में उलझा देते हैं उन सब बातों में। कोई बात नहीं, अपन उसको फास्ट पढ़ जाएंगे। चलिए, हम बात कर रहे थे क्रियावर्ती शक्ति के संदर्भ में, तीर्थंकरों के संदर्भ में बात मैंने बीच में प्रश्न कर दिया आप लोगों से। तीर्थंकरों की संख्या कितनी है, कितने होते हैं तीर्थंकर? 24 होते हैं। एक समय में कितने होते हैं, एट ए टाइम कितने होते हैं? मैक्सिमम 170 हो सकते हैं पूरे ढाई द्वीप में। भरत क्षेत्र में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं एक समय में? मैक्सिमम एक ही हो सकते हैं। ओनली वन। हाँ, भरत क्षेत्र में ओनली वन, बराबर। ओनली वन एट ए टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। आप कहेंगे सिर्फ एक ही? ऋषभ देव से महावीर तक 24 तीर्थंकर हुए हैं भाई। अरे 24 हुए हैं, लेकिन ऋषभ देव जब थे उस समय अजित नाथ नहीं थे। अजित नाथ हुए तब तक ऋषभ देव जा चुके थे, है ना? महावीर स्वामी हुए उस समय तक पार्श्वनाथ और पहले के 23 तीर्थंकर कहाँ थे? सभी तो निर्वाण प्राप्त कर चुके थे। एट ए टाइम वन, मैक्सिमम हो गया 1। अब मैं पूछता हूँ मिनिमम कितने होते हैं भारत क्षेत्र में? मिनिमम तीर्थंकर एक ही होगा। एक भी नहीं है ही नहीं अभी। वो तो चौथे काल में एक है, लेकिन आगे पीछे कोई नहीं है। अभी तो एक भी नहीं है ना? नहीं है, बराबर। मिनिमम 0 हो जाएगा। चलिए, तो पुद्गल परमाणु। हाँ बोलिए। देखिए, आपने एक टाइम ऐसा ये सब्जेक्ट लिया था, उसमें एक समय में 32 जीव
8 समय में मोक्ष चाहे उसकी कुछ गिनती आपने कि 2 1 3 बिल्कुल समय बिल्कुल मोक्ष जाने वालों की बात है। मैं बतलाता हूँ क्या था वो प्रकरण। लिया होगा मैंने कभी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। हाँ। हो सकता है। देखिए मैक्सिमम जीव जो मोक्ष जाते हैं वो 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, ऐसा नियम है। कितने जीव मोक्ष जाएंगे? 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। यह संख्या मैक्सिमम और मिनिमम दोनों प्रकार से है, अर्थात 608 से ज़्यादा भी नहीं होंगे और 608 से कम भी नहीं होंगे। क्लियर है? 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे। अब इसमें उत्कृष्ट अंतराल कितना पड़ता है? उत्कृष्ट अंतराल कहा है 6 महीने का। फॉर एग्जाम्पल 6 महीने तक एक भी जीव निर्वाण की प्राप्ति ना करे तो अब बचे हुए 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे। बिल्कुल। अब ये जो बचे हुए 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे, उनमें भी पहले समय में 32, दूसरे समय में 48, तीसरे समय में 60, चौथे समय में 72, पांचवें समय में 84, छठवें समय में 96, सातवें समय में 108 और आठवें समय में 108। तो इस तरह से पूरे 8 समयों में टोटल करते हैं तो 608 जीव मोक्ष चले जाते हैं, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ये नंबर मोक्ष जाने वालों के लिए बिल्कुल फिक्स है। यदि इन केस 6 महीने में नहीं गए तो हाँ, अदरवाइज तो जाते रहते हैं। ठीक है, आज चले गया। निगोद से आने की बात फिर वो वहाँ पर कैसे लागू पड़ेगी? निगोद से आने की कोई बात इसके अंदर लागू करने की जरूरत ही नहीं है। वो अलग जीव हैं, 608 जीव जो नित्य निगोद से निकल करके आए हैं व्यवहार राशि में, संसार में घूमते भटकते हुए। हम आप जैसे कोई जीव, पात्र जीव ऐसे होंगे जो 6 महीने 8 समय के अंदर मोक्ष चले जाएंगे। बस मोक्ष जाने वालों की संख्या भी 608 है। हाँ, ऐसा रिलेशन कभी कभी बताते हैं कि एक जीव जब मोक्ष आता है तो एक जीव निगोद में से आता है और त्रस्त राशि। नहीं, इतना खींचतान मत कीजिए। किसी ने इस तरह का कोई ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण वचन कर दिया होगा, कह दिया होगा। इतना भी नहीं है, है ना? इतना नहीं है। लेकिन वो विदिन वो टाइम लिमिट वही रहेगी ना पंडित जी? 608 समय में ही उतना ही 608 जीव तब निगोद से निकलेंगे। बस इसलिए कोई बाधा नहीं होती उसके अंदर, इसलिए वो चीज मेंटेन हो जाती है, संख्या मेंटेन रहती है। अब थोड़ा बहुत कम ज्यादा तो होता ही है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा का मतलब आगे पीछे है। लेकिन 6 महीने 8 समय ऐसा समझ लीजिए आप, हर 6 महीने 8 समय में इनकी बैलेंस शीट तैयार होती है, फाइनल स्टेटमेंट निकलता है। हाँ, स्टेटमेंट बराबर। हाँ, तो फाइनल स्टेटमेंट जब निकल गया है तो तब तक सारा जितना इनको करना ही पड़ेगा, उसके अंदर कोई लेन देन बाकी नहीं, कोई हिसाब किताब बाकी नहीं, कोई बैलेंस नहीं, कोई आगे पीछे का नहीं, कुछ नहीं, सब बिल्कुल फाइनल, फुल एंड फाइनल हिसाब। 6 महीने 8 समय में 608 की डीलिंग की है। यदि आपका काम पूरा नहीं हो तो लास्ट 8 समय के अंदर आपको निपटा करके 608 मोक्ष हो, बिल्कुल क्लोज, खत्म। ठीक है ना? अच्छा पंडित जी, फिर वो जो भरत जी के जो पुत्र थे, कितने 900 कुछ थे ना, तो वो एक ही भाव में, हाँ, वो निगोद से निकले तो वहाँ फिर 608 वो 608 समय में होंगे और फिर बाद में आए होंगे, उस तरह से 900 हुआ होगा ना उनका। हाँ, आगे पीछे देखिए 5 मिनट भी यदि आगे पीछे हो जाते हैं तो उसमें आराम से हो सकता है। 2-5 मिनट भी हो जाता है तो क्या फर्क है? कुछ उसमें चला गया, कुछ उसमें चला गया, आगे पीछे हो गया ना। एक ही दिन के अंदर अलग अलग बैलेंस शीट में चले जाते हैं ना। बरोबर। जैसे 31 मार्च हमारे यहाँ क्लोजिंग होती है मान लीजिए, है ना? हमें 30 या 31 मार्च को जो अपने जो भी डीलिंग हुई है वो इस फाइनेंशियल ईयर में चला गया और 1 अप्रैल 2 अप्रैल को जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएगा। तो अब ये तो जिस तरह से यहाँ वो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। बरोबर। 6 महीने 8 समय कहा है तो उसके अंदर जब
6 महीने 8 की जगह 9 समय हो गया तो वो अगले 6 महीने में चला गया। मतलब इतना सूक्ष्मता से प्रतिपादन किया है कि 8 समय को भी उसमें काउंट किया है। अब आप समझ लीजिए समय कितना सूक्ष्म होता है, इतनी बारीक बात है। हाँ, और वो 8 समय में पूरे 608 को काउंट कर लिया जब नहीं होता है 6 महीने में, तो वो भी कितनी बड़ा कितने छोटे समय में कितने सारे फिर जीव एक साथ मोक्ष जाते हैं, एक साथ या ना एक समय करके। सही बात है। एक प्रश्न जरा साइड का है, लेकिन वो कहते हैं कि जो तीर्थंकर जब सिद्ध होते हैं तो नर्क में भी एकदम थोड़ी उनको भी सबको साता मिल जाती है, तो ये सामान्य केवड़ी को भी लागू होगा जो 6 महीने में 608 जाते हैं, तो उनके समय भी ऐसा कुछ होता है कि पूरे विश्व में शांति की और साता की साता हो जाती है? ऐसा मेरे स्पष्ट पढ़ने में तो नहीं आया है सबके बारे में, तो तीर्थंकर के बारे में तो होता ही है। तीर्थंकर के बारे में होता है ना? बिल्कुल तीर्थंकर के बारे में तो नियम है इस तरह का। ये सामान्य केवलियों के बारे में नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि फिर सामान्य में और तीर्थंकर में फर्क क्या रह जाएगा। हाँ बराबर है ना? हाँ, और फिर बहुत होते हैं वो तो तीर्थंकरों के केवल ज्ञान आदि के समय, तीर्थंकरों के जन्म के समय, धरातल पर जन्म लेते ही 3 लोक में अपार शांति की एक क्षण मात्र के लिए ही सही है ना हो जाती है इस तरह से। वो समुद्र करते हैं तभी होता है ना ऐसा? समुद्रघात होता है तभी सब जगह का प्रदेश आत्मा के फिल जाते तभी होता है ना ऐसा? ऐसा नहीं कह सकते अपन के समुद्रघात के काल में ही होता है। हम तो निर्वाण की बात कर रहे हैं और जन्म की बात कर रहे हैं, जन्म के समय भी और निर्वाण के समय भी, दोनों ही परिस्थितियों में ऐसा होता है। समुद्रघात के समय तो स्थिति ऐसी बनती है जब उनके केवली समुद्रघात होता है, तो केवली समुद्रघात के काल में उनके संपूर्ण आत्मा के प्रदेश संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाते हैं। सारे लोक में व्याप्त हो जाएंगे उनके आत्मा के प्रदेश, सारे लोक में फैल जाएंगे। कैसी परिस्थिति बनती है? तो सारे लोक में फैल जाने का मतलब जहाँ हम बैठे हैं वहाँ भी होंगे, जहाँ हमारा शरीर है, जहाँ आत्मा है, चेतन है, हम लोग जहाँ हैं हमारे टच करते होंगे। इट मीन्स ये हुआ ना, इसका अर्थ तो पूरे व्याप्त हो गए चारों तरफ। लेकिन वो होता एक समय मात्र के लिए ही है, तो हमारी पकड़ से भी बाहर, पकड़ में भी नहीं आ सकती वो चीज़। तो हमारे छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है ना। लोक पूर्ण समुद्रघात एक समय के लिए हुआ, टोटल तो 8 समय कहे हैं समुद्रघात में। 8 समय में तो दंडाकार, कपाटाकार, प्रतराकार, फिर लोक पूर्ण, फिर लोक पूर्ण से फिर वापस प्रतराकार, फिर कपाटाकार, फिर उसके बाद में दंडाकार, और फिर वापस शरीर में चले जाते। इन सब में 8 समय है टोटल समय। तो एक समय मात्र के लिए संपूर्ण लोक में फैले हैं, तो वो चीज़ हमारे कहाँ से पकड़ में आएगी? चलिए, और कुछ बात? और कुछ पूछना हो तो बोलिए। अब आगामी सूत्र है, 2-4 मिनट है अपने, तो आप 2-4 मिनट में और कोई पूछ लीजिए प्रश्न कुछ, फिर अगला सूत्र। अगर ये करना ही है अपने को, तो क्रियावर्ती शक्ति के बारे में जो बता रहे थे ना आगे, तो जब पहली बार सुना था ना कि जो वो डेड बॉडी है ना उसको 4 जन लेके जाते हैं ना, तो बोलते कि नहीं वो अपनी क्रियावर्ती शक्ति से जा रहा है। तो तब तो कुछ सोच ही नहीं पाते थे कि ये क्या बोल रहे हैं कि अपनी क्रियावर्ती शक्ति से कैसे जा रहा है वो डेड बॉडी। तो हमको तो दिखाई दे रहा है 4 लोग लेके जा रहे हैं। तो तब अभी ये बात जो आपने कही ना, तो वो पूरी एकदम समझ में आती है कि सबका अपना कितना हर पुद्गल परमाणु का होता है। दिखने में कुछ नहीं आता अपने को क्रियावर्ती शक्ति, लेकिन हम कह रहे हैं एक में शक्ति है, एक गमन कर रहा है, और गमन करने वाले में शक्ति ना होवे तो कैसे होगा?
हाँ। आधा पार्ट गमन करे और आधा न करे, ऐसा कैसे हो? मतलब कैसी स्थिति बनेगी? सब में है वो शक्ति, हर परमाणु में शक्ति है। कोई चीज छूट गई तो वहीं रह गई। हम तो कह रहे हैं हमारे जो ऊपर से हमने शर्ट पहन रखा है, इस शर्ट पर भी, शर्ट के परमाणुओं में भी उतनी ही वैसी ही क्रियावर्ती शक्ति है। और ये शर्ट के पुद्गल परमाणु भी, इवन देन इसके बटन, कॉलर और ये सारा जो इसकी स्थिति है, ये सब उसके साथ साथ में गमन कर रहे हैं, उतनी स्पीड से दौड़ रहे हैं। ट्रेन में बैठे बैठे भी हम दौड़ रहे हैं उसी स्पीड से। हो जाता वही है। बोलते हैं ना, सोनगढ़ ની ગાડી પેટ્રોલ વગર ચાલે છે। हाँ, पेट्रोल वगैरह चालू है, बराबर है। बिना पेट्रोल के ही चलती है सब सभी गाड़ियाँ वास्तव में। अच्छा, पेट्रोल से चलती हो तो हम ये बात पूछते हैं कि वो जो गाड़ी खड़ी है उसमें पेट्रोल है या नहीं है? अगर पेट्रोल तो है तो फिर चल क्यों नहीं रही है? हाँ, बराबर। पेट्रोल से चलती तो चल क्यों नहीं रही है? कहने नहीं था वो तो जब चलाएंगे तब चलेगी। तो अच्छा, चलाओ उसको, लेकिन पेट्रोल नहीं है तो चलेगी? तो भी नहीं चलेगी। अच्छा, तो पेट्रोल भी है और चलाने वाला भी, चलाने की कोशिश भी कर रहा है, फिर भी नहीं चल रही है, तो बंद पड़ी है। और बहुत तरह की स्थितियां बन जाती है ना उसमें। हाँ। और चलते चलते अटक भी जाती है, तो तब भी पेट्रोल तो था। पेट्रोल नहीं होता है, पेट्रोल नहीं होता है तब भी चल जाती है कि कैसे चलेगी? धक्के से चलती है। खड़ी है तो चल जाए। हाँ, तो पंडित जी सब समय तो लगेगा ने। सही बात है। चलिए, खैर, जीवों में अपनी एक क्रियावर्ती नाम की शक्ति है, पुद्गलों में अपनी क्रियावर्ती नाम की शक्ति है। स्वस्थ जीवों में यदि क्रियावर्ती नाम की शक्ति है तो स्थावर जीवों में भी क्रियावर्ती नाम की शक्ति है। संसारी जीवों में भी क्रियावर्ती शक्ति है, तो सिद्धों में भी कहीं क्रियावर्ती शक्ति का अभाव नहीं हो गया। आपने तो शुक्र कीजिए कि वो स्थावर जीवों के बारे में ही ऐसा प्रश्न किया। लोग तो यहाँ तक पूछ लेते हैं कि सिद्धों में क्रियावर्ती शक्ति होती है या नहीं, या सिद्ध भगवान बनने के बाद में क्रियावर्ती शक्ति कहीं चली जाती है, निकल जाती है? शक्ति है, शक्ति का कभी अभाव नहीं होता। हाँ, हम कह सकते हैं ना कि परिणमन ही है ना, पूरा विश्व परिणमनशील ही है। तो फिर परिणमन में ये क्रियावर्ती शक्ति सदा ही चालू ही रहती है, नहीं तो सब फ्रीज हो जाएगा ना, पूरा विश्व फ्रीज हो जाएगा। लेकिन परिणमन ये द्रव्यत्व शक्ति का काम है और क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना ये क्रियावर्ती शक्ति का काम है। हाँ, वो डिफरेंस है। मतलब एक जगह से जगह बदले, क्षेत्र बदले, आकाश क्षेत्र बदले, आकाश के प्रदेशों में एक जगह से दूसरी जगह पर जाए, उसमें क्रियावर्ती शक्ति है। क्रियावर्ती शक्ति के योग से ऐसा होगा। क्रियावर्ती शक्ति व्यक्तिगत है और धर्म द्रव्य का निमित्त है। बराबर। तो जो वासना प्रदेश है वो कंटिन्यूअसली फिरते रहते हैं ना अपने, जिसमें भी है, मनुष्य में है तो मनुष्य आकार में, ऐसा मैंने सुना है कि वो प्रदेश स्थिर नहीं रहते, घूमते रहते हैं। तो वो घूमने में भी क्रियावर्ती शक्ति। हाँ, बिल्कुल बराबर सही कह रहे हैं आप। उसके घूमने में भी क्रियावर्ती शक्ति काम कर रही है। और वो प्रदेशों का घूमना बिल्कुल ठीक उसी प्रकार है जैसे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। हाँ, बराबर। जिस तरह से ब्लड का काम ही घूमना है, ठीक उसी तरह से आत्म प्रदेशों का काम भी पूरे शरीर में इस तरह से पूरे राउंड होते रहना है। सेंटर के 8 प्रदेश वो स्थिर रहते हैं। वो स्थिर इसलिए रहते हैं क्योंकि वो धुरी है। अच्छा। वो अपनी जगह पर रहते हैं, उनके रोचक प्रदेश कहते हैं उनको। हाँ। 8 रोचक प्रदेश कहते हैं, वो स्थिर है। ठीक, उसको साथ में लेकर के और सब घूमता रहता है, इस तरह से चलता रहता है। बहुत बढ़िया। चलिए, फिर अपन करेंगे कल और इसके बारे में चर्चा। तो 13 नंबर के सूत्र से जिसमें स्थावर जीवों से चर्चा को प्रारंभ किया है, अभी की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। और जिनवाणी स्तुति। या वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, तो वाणी न तक सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ।